हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ऑफ जॉइनिंग इन ऑफलाइन यूपीएससी कोचिंग। ठीक है, और आपको भी क्या यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या बीपीएससी की और एनी अदर पीसीएस लेवल एग्जाम, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या मिथ्स होते हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि आई थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन जो ये आपको बता सकती है। क्योंकि जब मैंने जस्ट 12th करा था तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले ही मैंने ऑफलाइन यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने 12th पास किया था तो आई वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। मैंने स्कूल में एक दो क्लासेस स्किप करी हुई हैं, इसी वजह से मेरी जो एज थी वो कम थी। आई वॉज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेने से आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी तो देखो, जो यूपीएससी की या फिर जो पीसीएस लेवल की जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती है उनकी फ़ीस कंपैरेटिवली ऑनलाइन से ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय पे आई गेस इट वाज इन 2015 और 2016, है ना। तो उस समय पे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, ऑनलाइन एडटेक इंडस्ट्री का इतना बूम आया नहीं था। तो उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने ऑफलाइन यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हम सबको ही पता है कि कोरोना के टाइम से ऑनलाइन हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए हैं। और ऑनलाइन कोचिंग्स की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं कि आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप लोग भी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन घर पे बैठ के ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप 78 बीपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपीपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के ऑनलाइन बैचेस। और हम सबको ही पता है कि 69th बीपीएससी का रिजल्ट भी आ चुका है जिसमें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के उज्जवल कुमार ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके अलावा पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से 100+ सिलेक्शंस और भी हुए हैं। अगर हम 78 बीपीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 78 बीपीएससी मेन से रिलेटेड आपको सफलता बैच मिल जाएगा, सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच, प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेस मिल जाएंगे। ये बैचेस 71st बीपीएससी के लिए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यूपीपीएससी 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सर्व सक्षम बैच, प्रथम 3.0 बैच, आक्रोश बैच एटसेट्रा मिल जाएंगे। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी एटसेट्रा। प्राइस की अगर हम बात करें तो वैसे तो इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ BRK10 और इसके बाद आपको इन बैचेस पे और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out. ठीक है। अच्छा, तो कोचिंग का रोल क्या होता है? जब मैं नई गई थी तो मुझे लगता था कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया है अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब कौन सिलेक्शन रोक सकता है ना, कोचिंग वाले तो पूरा कोर्स कंप्लीट करवाई देंगे, सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, बट एक्चुअली मेरे घर का बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज में नहीं है। ठीक है, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वो बिजनेस है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो ये सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी थी नहीं और मुझे भी गाइड करने वाला कोई एक्चुअल में था नहीं। तो जब मैं कोचिंग में गई तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ यूपीएससी एंड कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो वहीं जाके मुझे एक्चुअल गाइडेंस मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करो या ऑनलाइन ज्वाइन करो, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए वो ये होना चाहिए कि कोचिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, कि हमको गाइडेंस मिलेगी, क्या कैसे पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वो हमको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक ही जगह पे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कोचिंग का जो मेजर काम होता है वो गाइडेंस में होता है। ऑब्वियसली आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आप कोचिंग ज्वाइन करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन आप ज्वाइन करें या ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकती है अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो। और ये भी बहुत ध्यान रखना है कि कोचिंग में चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको सीरियसली लेना है, पढ़ना है। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ना ही है, प्लस अपना सेल्फ स्टडी भी करना है। ऐसा नहीं कि जो कोचिंग में आपको पढ़ा दिया जाए खाली वही आपको पढ़ना है और उसके बाद छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको फ़ीस तो देनी ही देनी है, जो कि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने होते हैं। बहुत सारे लोग पीजी वगैरह में पढ़ते हैं। उसके अलावा रोज़ आप सुबह से शाम तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक कोचिंग में ही बैठे रहते हैं। आई डोंट नो हाउ, ठीक है। मेरी कोचिंग में भी ऐसा होता था, लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, ठीक है। तो आपको खाने पीने का कुछ स्नैक्स, चाय एटसेट्रा, तो आपके एक्सपेंसेस ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात भी है कि अगर आपको रियल माहौल चाहिए, अपने जैसे लोगों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसा वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको वहाँ पे आती है, लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू पे लाइक मनी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपके शहर में नहीं है, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि पढ़ने वाले और क्रैक करने वाले तो एक छोटे से गाँव से भी कर लेते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी मेरा जो ऑफलाइन यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करने का जो भी एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। देन बाय, टेक केयर।